आईपीओ हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईपीओ बाजार के हलचल लेकर के। एक आईपीओ आज बंद हो रहा है, एक आईपीओ अब शुरू होने जा रहा है। इन तमाम आईपीओ को लेकर के डिटेल में बातचीत करते हैं। हर्ष, कहाँ से शुरू करेंगे? जी, बेसिकली हम लोग 3 आईपीओस कवर करने जा रहे हैं और टर्टल मिंट जो है जिसका आखिरी दिन है, आज वहीं से शुरुआत करते हैं। और जो चाल है बिल्कुल टर्टल जैसी ही देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर स्क्रीन पर लेके आए हम, देखिए सब्सक्रिप्शन के आंकड़े आपके सामने। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर देखिए आप, 75% सब्सक्राइब हुआ है, आखिरी दिन है। एनआई की आंकड़े की बात करें तो महज 15% हुआ है। रिटेल पार्टिसिपेशन अभी फुल्ली सब्सक्राइब होता हुआ नहीं दिखाया है यहाँ पर। और टोटल भी आप देखिए तो वही स्थिति 60% के आसपास देखने को मिल रही है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की तरफ बढ़े हैं यहाँ पर, आप देखिए कल जो था वो करीब करीब यहाँ पे 50 पैसे के आसपास था, 1 रुपये के आसपास है। यहाँ पे 0.66% के आसपास की बढ़त दिख रही है। यहाँ पे लिस्टिंग जो है 153 के भाव पर हो सकती है। हमने अपने दर्शकों को बताया था कि ये डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है जो कि एजेंट्स प्लस यहाँ पर जो है ग्राहक और यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको आपस में जोड़ता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार मतलब कोई खास गतिविधि यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अंबाला में अभी तक सब्सक्रिप्शन के नंबर भी रिटेल हिस्सा पूरी तरह सब्सक्राइब नहीं, वो हो जाएगा, वो उतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं लगाया है, क्या उनको आज कूद करके कोशिश करना चाहिए कि इस आईपीओ में पैसे लगाएं? और जिन्होंने लगा लिया है वो क्या थोड़ा लंबे समय तक रुके या फिर लिस्टिंग के दिन निकल जाए? जिन्होंने लगा लिया है, आप लिस्टिंग के दिन मत निकलिए, क्योंकि जो फिनटेक वाली कंपनीज होती हैं अमूमन एक तो हायर वैल्यूएशन पर आती है, जो इसके केस में वो चीज थोड़ी सी पॉजिटिव है। और अमूमन थोड़े समय के बाद में कुछ मतलब एक आप बोलिए इसको कि हफ्ते भर में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर जाती है। तो अगर आपको आपकी लिस्टिंग अगर म्यूटेड हो रही है, फॉर दैट अगर आपकी म्यूटेड गेन्स मिले और आपका एनआईआई कोटा जो है, क्यूआईबी कोटा और आपका एनआईआई कोटा अगर सब्सक्राइब आपको पूरा होते हुए दिख रहा है, तो फिर आप यहाँ पर थोड़े दिन बने रह सकते हैं, क्योंकि ये फिनटेक वाले काउंटर्स थोड़ा बाद में चलते हैं अगर आईपीओ में प्रीमियम लिस्टिंग अच्छी नहीं दे पाए तो मेरी सलाह में फिर भी एक स्टॉप लॉस आप चाहे तो मेंटेन करके चलेगा। इसका लोअर प्राइस बैंड है इसका 144 का। आप यहाँ पर क्लोजिंग बेस्ड रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा सा, बट 135 की क्लोजिंग बेस पर आप इसमें आईपीओ वाले दिन और उससे एक हफ्ता तक आप रुके रह सकते हैं। अब लेना है क्या सेकेंडरी मार्केट में? नो, लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर पॉसिबिलिटी इस मार्केट में हमारे पास में और हैं। तो जिनके पास है, जिन्होंने अप्लाई कर लिया, इट्स अ फिनटेक काइंड ऑफ बिजनेस, तो थोड़ा सा वैल्यूएशन हमेशा ये हायर चार्ज करते हैं, तो आप रुक के चलिएगा 135 के क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस लगा करके। बाय चांस अगर प्रीमियम लिस्टिंग आ जाए, विच इज लाइकली, कुछ सर्टेन परसेंटेज हो सकता है अगर आपका क्यूआईबी एनआईबी अगर आपका भर गया तो अच्छे से, तो लेकिन फिर भी अगर 5% तक ही आपको गेन मिल रहा है तो दिस इज नॉट समथिंग दिस काउंटर डिजर्व। थोड़ा और रुक के चलिएगा। प्रॉफिट बुकिंग करने में या फिर जल्दी से निकलने में हड़बड़ी नहीं करना, थोड़ा टाइम देकर चलो इसको। ये अभी पैसे लगाए सर मैम, मतलब जिन लोगों ने नहीं लगाए? लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप इस तरह के बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, तो इसका एक राइवल अगर आप देखोगे तो पॉलिसी बाजार आता है। इट्स काइंड ऑफ एग्रीगेटर ओनली, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है नहीं इसको मार्केट में। मार्केट शेयर, मार्केट का जो पाई है वो बहुत बड़ा है और ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, तो पैसा लगा सकते हैं बिल्कुल जिसमें, मतलब रिस्क लेना चाहिए, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए। गो अहेड। चलिए, ये बात है इस आईपीओ को लेकर के। हर्ष, अब आगे बढ़े? जी बिल्कुल, तो आज जो है जो आईपीओ खुलते हुए देखिए उनके ऊपर चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो वाटरवेज, लेजर, टूरिज्म की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को इसका बिजनेस मॉडल समझाते हैं। देखिए इस कंपनी की अगर आप बात करें तो भारत की एक ऐसी लौती कंपनी है जो साफ तौर पे यहाँ पर जो है इसका अपना अगर बिजनेस को आप समझे तो यहाँ पर जो क्रूज ऑपरेटर है, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं, 2020 में स्टैब्लिश हुई, 80% मार्केट शेयर रखती है ये कंपनी। और अगर आप यहाँ पर देखें भारत के हिसाब से कि दूसरी कंपनियों को ना जोड़ा जाए तो पूरे तरीके से 100% मार्केट शेयर रखती है। अब अगर आप इसकी तारीखों को देखें तो आपके सामने है कि ट्यूसडे को, यानी कि आज जो है ये खुल गया है 23 तारीख को, क्लोज जो है वो 25 जून को होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें तो 29 जून को होगी। लिस्टिंग डेट की बात करें तो 1 जून 2026 को होती हुई दिखेगी। लेकिन इसमें एक चीज़ और आप समझ लीजिए, यहाँ पे जो एम्प्रास है, जो इनका क्रूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और तमाम तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे कराई जाती है यहाँ पे, और काफ़ी माना जाता है लग्जरी यहाँ पर ये क्रूज़ है। अगर आप इसकी किराए की रेंज देखें तो करीब 34,000 से लेकर 1.5 लाख रुपये प्रति दिन के हिसाब से हो जाती है। और 31 मार्च 2026 तक देखें तो 7.3 लाख से अधिक से यात्री जो है ये अपने क्रूज पे सैर करा चुके हैं, ना सिर्फ भारत के हिसाब से बल्कि इंटरनेशनल भी। अगर अब यूएई या फिर यहाँ पे थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया भी जो है क्रूज अपनी सर्विसेज देता है। अगली प्लेट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे प्राइस बैंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 769 से लेके 808 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर ये इसका प्राइस बैंड है। एक लॉट में 18 शेयर्स होंगे।
इशू साइज जो है वो करीब 585 करोड़ का है, पूरे तरीके से फ्रेश है, OFS नहीं है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल्स को एक बार टटोलते हैं। यहाँ पे अगर आप नंबर्स को देखें यहाँ पर, तो आप देखिए 2024 में कंपनी की कमाई देखें 452 करोड़ से बढ़कर करीब करीब यहाँ पे 600 करोड़ के आसपास हुई, और फिर वहाँ से जो है थोड़ा सी घटता हुआ दिखा है 586 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 2024 में 122 करोड़ का लॉस था, फिर वहाँ से 168 करोड़ का प्रॉफिट आया, और फिर 52 करोड़ के प्रॉफिट में आया। हालांकि अप एंड डाउन जो है प्रॉफिट में आपको देखने को साफ तौर पर मिलेगा। एबिटा की बात करें, एक जो है 111 करोड़ 2024 में थे, फिर एक जंप देखने को मिला 2025 में, फिर वापस घटता हुआ दिखा 117 करोड़ के आसपास आया। बोरिंग जो है वो साल दर साल के हिसाब से बढ़ती हुई दिख रही है। 2026 के हिसाब से देखें 102 करोड़ यहाँ पर नंबर निकल के आता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अगर आप पीयर कंपैरिजन करना चाहें तो चलिए हम लोग को आगे दिखाएंगे यहाँ पे, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें EPS, रिटर्न ऑन नेटवर्थ और PE, आप ये देखिए ये इसकी पीयर्स कंपैरिजन है। यहाँ पर वाटरवेज लीजर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर 8 रुपये के आसपास है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 92% के आसपास है। पी जो है इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, ये प्री IPO वाला पी है, पोस्ट IPO वाला नहीं है यहाँ पर। अब आप शेरले होटल्स की बात कर लीजिए, 29.50 के आसपास अर्निंग पर शेयर है। नेटवर्थ की बात करें यहाँ पे, रिटर्न ऑन नेटवर्थ तो 19% है, पी यहाँ पे 25 के आसपास देखने को मिलेगा। लेमन ट्री की बात करें तो एक 2.87 EPS, 11% के आसपास नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। अगर आप पी देखें तो 40 के आसपास, 41 के आसपास दिखेगा। यही स्थिति जूनिपर होटल की बात करें, 6 रुपये के आसपास EPS है, 5.06 जो है RONW होगा, और अगर आप पी देखें तो 31 के आसपास होगा। एक हॉलीडेज को भी हमने कवर किया है इसके अंदर, वंडरा हॉलीडेज, ताकि यहाँ पे हर एक जो सेक्टर है इसको इस हिसाब से इस कंपनी के लिहाज से वो कवर हो सके। 12.89 EPS है। अगर आप रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें 4.64% और पी देखें तो 40.98x। और अगर आप यहाँ पे देखें ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है, तो वो 10 रुपये कह रहा है, एक 1.24% की बढ़त, और जो लिस्टिंग है वो 818 रुपये के भाव प्रति शेयर के भाव हो सकती है। अभी भी उस तरह के प्रीमियम लिस्ट ग्रे मार्केट में नहीं देखने को मिल रहे हैं, 1-2% के आसपास का है। मैम इस सेक्टर को लेकर के कितना पॉजिटिव है, और क्या पैसे लगाएंगे आप कि नहीं? मैं नहीं लगाऊंगी, लेकिन सलाह दूंगी जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन यस, देखिए बिजनेस यूनिकनेस कैरी करता है, और जितने भी इसके जो मार्केट में दूसरे पेयर्स है वो कहीं ना कहीं आपकी होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी के हैं, बट दिस इज डिफरेंट। ये क्रूज यानी वाटरवेज में जो मतलब वाटर टूरिज्म इसको बोलना चाहिए, या फिर वाटर हॉस्पिटैलिटी पर्टिकुलर इंडस्ट्री अगर बोले तो ये वो है। और भारत में जैसे हर्षी ने अभी हाईलाइट कर ही दिया उस चीज को कि इसके जैसा और कोई नहीं है ऐसा। कुछ कंपनीज है जैसे कि जो अंडमान वगैरह में चलती है, मार्कस एंड सो, बट वो कंप्लीट पैकेज जैसा नहीं देते, हॉस्पिटैलिटी का कंप्लीट मतलब क्रूज जैसा नहीं है उनका। तो आपके लिए एक न्यू टाइप ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन बाय एंड होल्ड फॉर सम क्वार्टर्स, ये वो अपॉर्चुनिटी है। रही बात जो प्राइस बैंड है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ इन्होंने प्राइस बैंड लाया। वैल्यूएशन कंफर्ट आप इन दूसरे स्टॉक से, दूसरे काउंटर से कंपेयर करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उनके पास दूसरे भी ऑप्शंस है। ये अपने आप में यूनिक बिजनेस कैरी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको उसमें पैसा लगाना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी इज देयर, लेकिन जो बोरोइंग बढ़ी है वो एक छोटा कंसर्न है। अब वो कंपनी उस बोरोइंग को वाइजली यूज करेगी अपने एक्सपेंशन के लिए तो बढ़िया, लेकिन अगर उस बोरोइंग का आउटकम कैपिटल पर अगर नहीं निकल कर आया तो कंसर्न आएगा। तो इसके लिए जब ये लिस्ट हो भी जाए, आपको 2 क्वार्टर्स इसको ऑब्जर्व जरूर करना चाहिए। इंडीड इस पूरे डिस्कशन को अगर मुझे शॉर्ट में कंप्लीट करना है, इट इज अ गुड काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आप इसमें पैसा लगाकर इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड करके जा सकते हैं। लेट्स नॉट बी इन हरी कि हमको IPO में जो मिला तुरंत निकल जाए। बिजनेस में दम है, और ये बात जब मैं बोलती हूँ कि बिजनेस में दम है, बाय गॉड्स ग्रेस वो बिजनेसेस सेकेंडरी मार्केट में भी अच्छे चले हैं, बिकॉज आपको हमेशा बिजनेस पकड़ना है। तो बिजनेस में अच्छी पोटेंशियल है। प्राइस बैंड ऊपर साइड पर लाए, अगर यही प्राइस बैंड इनका बाय चांस 500 550 होता तो हिट होता था IPO, लेकिन प्राइस बैंड महंगा है, उस एक्सपेंसिवनेस की वजह से शायद हमें उतना प्रीमियम ना मिले। फिर भी मैं 10% तो मान के चल रही हूँ। तो इन्होंने 10 रुपए तक का ग्रे चल रहा है। मैं जनरली ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टडी नहीं करती, उसको अवॉइड करती हूँ। मैं बिजनेस और उसकी वैल्यूएशन मतलब और दूसरे फैक्टर सब देखते हैं। तो फिलहाल के लिए आप प्रीमियम लिस्टिंग थोड़ा सा चाहिए तो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप सच में होल्ड करके जाना चाहते हैं तो 1000 से 1200 रुपए के टारगेट के लिए सेकेंडरी मार्केट में 2 क्वार्टर्स होल्ड करके देखिएगा। बहुत पोटेंशियल है, चल सकता है। स्टॉप लॉस फिर भी वर्स्ट के सिनेरियो में 715 रुपए का लगा करके चलिएगा। और एक और बात, आपको IPO अगर नहीं भी मिला तो फ्लैट ओपन अगर हो रहा है तो खरीद भी सकते हैं, बिकॉज आई एम कन्विंस्ड विद द बिजनेस।
तो लिस्टिंग इन वाले जो हैं वो अवॉइड कर सकते हैं। 10% तक तो फिर भी लगता है खिंचखिचा के। चलिए ठीक है, अभी ग्रे मार्केट में 1% के आसपास का प्रीमियम है। अंबाला मैम का मानना है 10% तक का प्रीमियम मिल सकता है, तो आप अपने हिसाब से रणनीति देख लीजिए। ये राय निकल करके आई है। चलिए हर्ष, बताइए अगला आईपीओ। जी, आखिरी आईपीओ की बात कर लेते हैं, अद्वित ज्वेलर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। और अगर आप इस कंपनी के बारे में समझें यहाँ पर, तो कंपनी जो है 2019 में स्टैब्लिश हुई, जयपुर बेस्ड ज्वेलर कंपनी है यहाँ पर। और खास तौर पे जो इनका एक ब्रांड है राम भजो, वो काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पर। और इसके अलावा 14 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक के जो ये गोल्ड्स के अंदर डायमंड्स और तमाम तरह के नग्स लगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है फोकस है 14 कैरेट से लेकर 18 कैरेट के बीच में। अब यहाँ पर रिस्क जो है वो आपको मैं समझाता हूँ, फिर तमाम डिटेल्स आपके सामने रख दूंगा। देखिए यहाँ पर क्या है, इन्वेंट्री जो है कंपनी की लगातार तेजी से बढ़ रही है। FY23 में 91 डेज के आसपास था, वहाँ से FY25 में बढ़कर 199 डेज के आसपास पहुँच गए, जिससे कैपिटल जो लिक्विडिटी है यहाँ पर कहीं वर्किंग कैपिटल को लेकर तो तमाम संभावनाएं जो थोड़ी जोखिम वाली बनती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और कच्चे माल को लेकर यहाँ पर जो कंसर्न है यहाँ पे, क्योंकि पूरा जो सोर्स है वो जयपुर ही आधारित है यहाँ पर, तो वो एक ज़रूर सवाल रहे यहाँ पर रह सकता है यहाँ पे। और वैल्यूएशन को लेके भी जो है एक तमाम चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है, हालांकि वो मैम बेहतर बताएंगी। अगर आप देखें यहाँ पर, तो आज की तारीख में खुल चुका है, क्लोज की बात करें तो 25 तारीख है यहाँ पर। अलॉटमेंट की बात करें तो 29 जून को होते हुए दिखेगा। लिस्टिंग की डेट की बात करें तो 1 जून को इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। आगे प्राइस बैंड की बात करें यहाँ पर, अगर प्राइस बैंड दिखाएं यहाँ पर, तो आप ये देखिए करीब 130 से लेकर 138 रुपये प्रति शेयर के भाव पर एक लॉट में 100 शेयर्स होंगे। इशू साइज की बात करें 165 करोड़ है, छोटा है यहाँ पर, पूरे तरीके से फ्रेश इशू है, OFS नहीं है यहाँ पे। फाइनेंशियल्स को टटोले अगर हम लोग यहाँ पर फाइनेंशियल्स एक बार लेके आए, तो यहाँ पर देखिए 2023, 24, 25 का आंकड़ा है। साल दर साल के हिसाब से बढ़ोतरी कमाई में देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। एबिटा भी वही उसी आधार पे जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि बोरिंग भी बढ़ती हुई दिख रही है। आगे बढ़े अगर हम लोग यहाँ पर, अगर हम लोग दूसरी चीज़ों को पीयर कंपैरिजन करें, आपके सामने ये देखिए एडविट ज्वेलर EPS है, PE है, और यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ है यहाँ पे। तो आप एडविट का देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये 7.92 के आसपास EPS पर है, वैल्यूएशन 17 के आसपास है। ब्लू स्टोन ज्वेलर की बात करें तो ये माइनस में है यहाँ पे। RBZ ज्वेलर्स की बात करें तो EPS 9.70, PE 12 के आसपास है। राधिका ज्वेल टेक की बात करें तो अर्निंग पर शेयर 5 के आसपास, और PE जो है वो 11 के आसपास दिख रहा है। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम वो हम लोग एक बार लेकर आते हैं यहाँ पे, तो एक जबरदस्त रिस्पांस 65 रुपये बना हुआ है यहाँ पर। 47% से ज्यादा की अपसाइड यहाँ पर दिख रहे हैं ग्रे मार्केट में। 203 के भाव पर लिस्ट होने की संभावना दिख रही है। ग्रे मार्केट में अच्छा आईपीओ इस पे प्रीमियम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अंबाला मैम, संक्षिप्त टिप्पणी आपकी क्या रहेगी अद्वित ज्वेलर्स को लेकर के? इस आईपीओ में एप्लीकेशन नॉट बिकॉज ऑफ द GMP प्रीमियम कंपनी जो भी बिजनेस प्रोडक्ट्स में है, ये बहुत ही हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है। और आपकी जो इन्वेंट्री है समय के साथ उसकी एप्रिसिएशन बढ़ती ही है, तो दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दे आर इन। तो इसमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू कैरी करते हैं, तो प्रोडक्ट लाइन अच्छी होने की वजह से क्लस्टर्ड है एक्चुअली बिजनेस, जिसको हम जयपुर स्पेसिफिक जब हम बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन में ही आपकी मीनाकारी चीजें मिलती है, मतलब राजस्थान के इस एरिया में, तो वो उनका स्पेशलाइजेशन भी है। अब उसको आप रिस्क के तौर पर देखें या फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग के तौर पर देखें, वही उनका USP भी है। फिलहाल के लिए आई वुड से प्लीज गो फॉर दिस IPO, बिकॉज GMP तो इंडिकेशन दे ही रहा है। अगर आपको 140-45 तक भी मिले तो भी आप एक बार खरीद के जा सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म व्यू, बिकॉज वेरी लाइकली ये 240 से 270 तक हिट कर सकता है। उसके पीछे रीजन है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी। बोरिंग्स बढ़ी है, आई अंडरस्टैंड, बट बिकॉज ऑफ द हाई मार्जिन्स इसमें प्रॉफिटेबिलिटी आपको और जंप होते हुए दिख सकती है। एंड थैंक्स टू गोल्ड प्राइसेस, जिस तरह से गोल्ड प्राइस अभी घटे हैं, तो हो सकता है कि इसकी IPO की टाइमिंग, गोल्ड प्राइस का घटना इसके लिए एक और अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए पॉजिटिव साइन के तौर पर काम करे। गो फॉर इट, अच्छा IPO है बिकॉज ऑफ द मार्जिन्स, गुड मार्जिन्स। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इसी के साथ हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस सेगमेंट को करेंगे यहीं पर समाप्त।